नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री भूपेंद्र सिंह भी साथ हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करेंगे। ओबीसी आरक्षण के मसले पर मुलाकात होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन से भी मुलाकात होगी। जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साथ ही भूपेंद्र सिंह भी साथ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात होगी। ओबीसी आरक्षण के मसले पर मुलाकात होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन से भी मुलाकात होगी। जेपी नड्डा से भी सीएम की मुलाकात होगी। देश में पंचायत चुनाव पर ओबीसी को लेकर लगातार दिल्ली में मुलाकात करने आए हैं सॉलिसिटर जनरल से। हालांकि ये मुलाकात बहुत ही तेजी से हुई है। सर, ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और उनके हितों को लेकर आप मिलने आज आए हैं। क्या मुलाकात हुई? आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी सदैव से समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए और विशेषकर जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है। एक पाप कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की भी प्रक्रिया चालू हो गई थी। कोर्ट में गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसके कारण व्यवधान पैदा हुआ और अंततः ये परिस्थितियां बनी कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी का, राज्य सरकार का स्पष्ट और सुनिश्चित मत है कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व के साथ ही, रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव संपन्न होने चाहिए और इसलिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज भी हम लोगों ने विधि विशेषज्ञों से चर्चा की, सॉलिसिटर जनरल साहब से मिले, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब से मिले, अनेकों और विधिवेत्ताओं से, वकीलों से हमने सलाह मशवरा किया और हमने ये फैसला किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और सारे तथ्य एक बार सुनिश्चित रूप से हम वहाँ रखेंगे और हमारी हर संभव कोशिश यही है कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो, ओबीसी के साथ अन्याय ना हो। सर, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत मजबूती से पक्ष रखा था। सॉलिसिटर जनरल खुद अपीयर हुए थे। इस बार फिर आप लोग ओबीसी को लेकर मजबूती से पक्ष रखने की बात कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। पहले भी मजबूती से रखा था, आगे भी मजबूती से रखेंगे। पाप कांग्रेस ने किया है, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर हमको विश्वास है कि पिछड़े वर्ग को न्याय मिलेगा। तो साफ तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार बैठक कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही चुनाव हो और ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि शुरू से ही फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी भी दी गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस मामले में रोड़ा खड़ा किया गया। फिलहाल रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में हैं, लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। अब देखना यह है कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल होता है तो एक नए आंकड़ों के साथ सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोपाल से बड़ी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक, सभी कलेक्टरों के साथ है बैठक। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। वर्चुअली जुड़ेंगे सभी जिले के कलेक्टर। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक होने जा रही है। सभी कलेक्टरों के साथ बैठक होगी। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। वर्चुअली सभी जिले के कलेक्टर जुड़ेंगे। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, सीएम शिवराज दिल्ली पहुंचे हैं, कितना खास ये दौरा होने वाला है और खास करके चुनाव को लेकर कितना खास होने वाला है? जी तो बिल्कुल, जो राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक है वो कल हुई थी, जिसमें चुनावों को लेकर जो रणनीति है वो तैयार की गई थी कि किस तरीके से चुनाव जल्द से जल्द कराए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर जो अधिसूचना है वो जारी करनी होगी। तो इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। अगर चुनाव आज और अभी से कराए जाएंगे तो उसको लेकर भी उन्होंने यही कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार है। तो दूसरी तरफ जो ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार विवाद गहरा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कि आदेश दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के जो पंचायत चुनाव है वो कराए जाएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदेश दौरा अपना निरस्त किया है और वो दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर जेपी नड्डा से उन्होंने चर्चा की थी और इसके बाद जो तमाम जो अधिवक्ता हैं उनसे भी मुलाकात की थी कि किस तरीके से जो रिव्यू पिटीशन है वो दायर की जाएगी और ओबीसी वर्ग को जिस तरीके से वो आरक्षण दिलाना चाहते हैं उस आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया करनी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है और वहीं कांग्रेस भी कह चुकी है कि 27% से ज्यादा जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको खड़ा किया जाएगा और लगातार जो दोनों ही पार्टियां हैं वो अपने अपने तर्क दे रही हैं कि आखिर किस तरीके से ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं सरकार कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने को लेकर जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी करी, क्योंकि जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग भी आज कलेक्टर्स से मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर में किस तरह से तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, किस तरीके से परिसीमन को लेकर भी जो बातें हैं वो की जाएंगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर जो एक तरह से रणनीति है वो पूरी तरह से तैयार की जा रही है और 24 मई यानी 2 हफ्तों के भीतर जो अधिसूचना जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, तो मई में 24-25 मई तक ये जो अधिसूचना है वो जारी हो सकती है और इसके बाद जून में, जो कि कल राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि चुनाव कराए जा सकते हैं और तारीखों का ऐलान जून के महीने में ही किया जाएगा। ऋतु जी चलिए, बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी को साझा करने के लिए। और राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। राजगढ़ के करेड़ी गांव में भारी बवाल हुआ है। जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़े हैं। पूर्व सरपंच गोपाल वर्मा और उनके भाई के साथ मारपीट से बवाल मचा है। नाराज लोगों ने घर फूंक दिया, बाइक कार में तोड़फोड़ की, पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। करेड़ी गांव पुलिस छावनी बन चुका है। रात में राजगढ़ एसपी भोपाल आईजी मौके पर पहुंचे। एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल गांव में शांति का माहौल है। राजगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करेड़ी गांव में भारी बवाल हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। पूर्व सरपंच गोपाल वर्मा और उनके भाई के साथ मारपीट से बवाल मचा। नाराज लोगों ने एक घर भी फूंक दिया, बाइक कार में तोड़फोड़ की गई। अधिक जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर क्या है पूरा मामला और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए राजगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर ये करेड़ी गांव है। यहाँ रहने वाले गोपाल वर्मा पूर्व सरपंच है। इनका जमीन को लेकर ही गांव के ही कुछ लोगों से विवाद था और इसी विवाद के चलते गांव के ही 2-3 लोगों ने इनको रोककर मारपीट की और मारपीट की बाद ये जब घायल हो गए तो इनके घर खबर पहुंची। इनके छोटे भाई भी मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी आरोपियों ने करीब 10-12 लोगों ने मारपीट की और दोनों भाई, जो पूर्व सरपंच गोपाल है और उनका भाई, दोनों घायल हो गए, जिन्हें राजगढ़ अस्पताल रेफर किया गया। और इस बात की जब खबर आसपास के लोगों को भी लगी जो मौके पर इस घटना को देख रहे थे, तो एक पूरा पक्ष नाराज हो गया और उसके बाद जो आरोपी थे उनके घर में जाकर आग लगा दी। इसके अलावा जो आसपास 3-4 बाइक और कार भी रखी थी उनमें भी तोड़फोड़ की और गांव में जब पूरा बवाल मचा, 2 पक्ष आमने सामने हो गए, तो खबर मिलने के बाद राजगढ़ जिला मुख्यालय से कोतवाली पुलिस, एसडीएम और तहसीलदार
मौके पर पहुंचे तो नाराज लोगों ने उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। आखिर में भारी पुलिस बल आसपास के थानों से बुलवाया गया और करेड़ी गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। खबर मिलने के बाद भोपाल आईजी इरशाद वली भी मौके पर पहुंचे और देर रात तक दोनों ही पक्ष के लोगों को शांत कराया गया। साथ ही कितने लोगों को चिन्हित किया गया है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि यहाँ पर एक घर में तो आग लगाई गई है, दूसरों की गाड़ियों में भी आग लगाई गई, पुलिस की गाड़ी तक में तोड़फोड़ की गई है। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने इसमें कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनको भी चिन्हित कर लिया है। लेकिन रात से ही पुलिस का सबसे बड़ा फोकस यही था कि गांव में जो बवाल हुआ है उससे शांति कायम कराई जाए। तो दोनों पक्ष के लोगों को बिठाकर शांति के प्रयास भी किए गए और लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जल्दी ही इस मामले में जो उपद्रवी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी का कहना है कि फिलहाल गाँव में पूरी तरह से शांति है और ये जो विवाद था ये दो लोगों के बीच जो है जमीन का विवाद था, जो एक तरह से बवाल में तब्दील हो गया। क्या पूर्व में भी इस विवाद को लेकर कोई शिकायत की गई थी या इस पे ध्यान नहीं दिया गया और जो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया? बिल्कुल, देखिए पूर्व सरपंच गोपाल वर्मा और एक जो शख्स जिससे विवाद हुआ है, इन दोनों के बीच पहले भी इस बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उतना विवाद बड़ा नहीं था। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने छोटे मोटे विवाद के तौर पर पहले इसमें कार्रवाई जरूर की है। लेकिन कल जिस तरह से मारपीट हुई है पूर्व सरपंच और उनके भाई के खिलाफ, तो उसी से लेकर दूसरा पक्ष नाराज हुआ और उसने बवाल मचा दिया और उसके बाद दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए, पथराव हुआ और उसके बाद आगजनी और ये तोड़फोड़ की घटना हुई। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर भारी बवाल हुआ। जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और लंबी लड़ाई खींचती चली गई। पूर्व सरपंच गोपाल वर्मा और उनके भाई के बीच ये विवाद हुआ। मारपीट के बाद बवाल लगातार मचता गया और नाराज लोगों ने एक घर फूंक दिया, उसमें आग लगा दी, बाइक और कार में तोड़फोड़ की गई और फिलहाल मौके पर अभी भी पुलिस मौजूद है और छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा एरिया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो हालात हैं वो सामान्य हो और अभी भी पुलिस बल वहां पर तैनात है। ये करेड़ी गांव है, राजगढ़ से करीबन 12 से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में एक ज़मीन को लेकर विवाद है। उसी बात को लेकर जब मोहन वर्मा अपने घर से बाहर निकले थे तो दूसरे पक्ष के व्यक्ति अल्लाह बेली और उसकी फैमिली ने उससे कुछ बातचीत में हॉट टॉक हो गई और उसी दौरान उसने अपनी ऑटो पार्ट्स की जो दुकान है वहाँ से एक शॉकअप जैसी चीज़ निकालकर उसके सर पे मार दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जो दोनों घायल हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों लोग अभी उपचाररत हैं और अभी उनकी स्थिति सामान्य है। उसी दौरान यहाँ पर कुछ जो भीड़ थी उन्होंने दो गाड़ियों को, एक वैन को और जो एक दुकान थी उसमें आगजनी कर दी थी। तत्काल ही कुछ देर और राजगढ़ से फायर ब्रिगेड आ गई थी जिसने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। इसी दौरान जब पुलिस का अमला और प्रशासन का अमला पहुंचा तो कुछ लोगों ने जो असामाजिक तत्व उन्होंने उस पर पथराव किया, जिनको बल के प्रयोग के साथ तितर-बितर कर दिया। भोपाल से बड़ी खबर है, शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, ओबीसी आरक्षण पर भी चर्चा हो सकती है। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण पर भी कुछ फैसला हो सकता है, चर्चा की जा सकती है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद जैसे ही उज्जैन में उठा विवाद अब तूल पकड़ रहा है। इस मुद्दे को सामने लाने वाले महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती ने अब मस्जिद में हनुमान चालीसा और अखंड रामायण के पाठ का ऐलान कर दिया। असल में महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती के दावे पर पुरातत्व विभाग ने भी मुहर लगाई है और मुगल कालीन बिखरे अवशेषों के आधार पर कहा है कि ये वही अवशेष हैं जो दानीगेट इलाके में राजा भोज की पाठशाला को तोड़ने के बाद विभाग ने उस क्षेत्र से समेटे थे। मस्जिद के इस मामले में तूल पकड़ने के साथ ही इस पर सियासत भी गर्मा गई है। उज्जैन के दानी गेट पर स्थित इस मस्जिद को लेकर महामंडलेश्वर
अतुलेशानंद सरस्वती का ये दावा कि इस मस्जिद में प्राचीन परमार कालीन राजा भोज के साथ शिव और गणेश की प्रतिमाएं हैं और उन्होंने खुद इन्हें देखा है। अब इस दावे पर पुरातत्व विभाग की भी मोहर लग गई है। विभाग ने राजा भोज के समय में मुगलों के आक्रमण के बाद बिखरे अवशेष दिखाते हुए कहा है कि ये वही स्तंभ हैं जो दानी गेट क्षेत्र में राजा भोज की पाठशाला को तोड़ने के बाद विभाग ने क्षेत्र से समेटे। जो स्तंभ अवशेष आप दिखा रहे हैं बेसिकली वो उनके स्थापत्य जो क्या हुआ कार्य है वो शिल्पकला की दृष्टि से परमारकालीन है। लगभग 1000 वर्ष प्राचीन कहा जा सकता है। क्योंकि उज्जैन से प्राप्त हुए हैं इसलिए ये राजा भोज और उदयादित्य के काल के हैं। राजा भोज के काल में अनेक मंदिर हुआ करते थे। सरस्वती कंठाभरण जैसे यहाँ पर विश्वविद्यालय के भाग हुआ करते थे। तो जैन ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि उज्जैन में भी सरस्वती कंठाभरण था और यहाँ पर राजा भोज के विश्वविद्यालय जो धार का विश्वविद्यालय था राजा भोज का, उसका यहाँ पर एक भाग था जहाँ पर विद्वान रहा करते थे। वो संस्कृत की पाठशाला थी। पुरातत्व विभाग की मोहर लग जाने के बाद अब अतुलेशानंद इस मामले को कोर्ट लेकर जाने की तैयारी में है और ऐलान ये भी कि अब हनुमान चालीसा और अखंड रामायण का पाठ होगा। पुरातत्वविद ने ये पुष्टि की है कि बिना नींव की मस्जिद पुरानी भोजशाला है। राजा विक्रमादित्य के जमाने के हमारे वंशज हुए, 11वें शासक हुए हमारे राजा भोज, उनके द्वारा एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी। उसमें शिव मंदिर था, गणेश जी की मूर्तियां थी। वो प्रमाणिक हो चुका है। पूर्व में भी वाकणकर जी ने भी इसको, पुरातत्वविद वाकणकर जी ने भी इसको बताया था कि ये पुरानी परमारकालीन है और ये हिंदुओं की संपत्ति है और यहाँ वेद पाठ होते थे, इनको मिलना चाहिए। हम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा एसपी और कलेक्टर को अवगत कराएंगे कि उनके माध्यम से ये जगह हमें मिले और हम कोर्ट के माध्यम से जाएंगे। धार की भोजशाला के लिए भी हम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाले हैं क्योंकि वो सरस्वती माता का मंदिर है, वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। उधर मस्जिद के इस मामले को लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी की दलील कि संत समाज के जिम्मेदार प्रतिनिधि ने ये मांग उठाई है तो इस पर स्थानीय प्रशासन को जांच करनी चाहिए। उधर कांग्रेस का ऐतराज कि फिर हिंदू मुस्लिम एजेंडे को धार दी जा रही है। प्रतिनिधि संत ने इस तरह की बात करी है तो निश्चित रूप से वो स्थानीय प्रशासन को अपने तथ्यों से और साक्ष्यों से उनको अवगत करवाना चाहिए और ये स्थानीय प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि संत श्री जो साक्ष्य और तथ्य उपलब्ध करा रहे हैं उसके प्रथम दृष्टया अपने स्तर पर जांच करें और संत श्री की जो भावना है उस भावना के अनुरूप उनको प्रत्युत्तर प्रदान किया जाए। और अब 2022 में जब 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं, अब वो मूर्ति का पूरा कर्म कांड लेके सामने आ रहा है। वो साफ और स्पष्ट है कि आरएसएस के छुपे हुए एजेंडे पर, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। तो अब सवाल कई हैं। उज्जैन की मस्जिद का ये मामला कानूनी लड़ाई के साथ आगे बढ़ेगा या पूरी तरह से सियासी शक्ल लेगा। इंदौर में विकास सिंह चौहान और अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खरगोन में प्रशासन ने एक बार फिर से शहर सहित पूरे जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। 11 मई से 10 जुलाई तक धारा 144 जारी रहेगी और इसी दौरान जिले में जुलूस, रैलियों, धार्मिक आयोजन, शोभा यात्रा, तकरीर, जागरण और धरना प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना होंगे। मंगलवार को अचानक मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोहन टॉकीज से एसपी कार्यालय तक रैली निकाल दी थी। एसपी की माने तो इसके बाद अब प्रशासन सतर्क हो गया है और शहर सहित पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है। जिले में जो हाल में घटना घटित हुए हैं और संवेदनशीलता को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए हमने धारा 144 के अंतर्गत जो है आदेश प्रसारित हुए हैं कि किसी। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।